बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम वालिदैन और प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मैं नर्सरी क्लास के इंग्लिश के ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। हम इंग्लिश में कॉपी में काफ़ी हद तक अपना काम कर चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों ने साथ साथ काम कंप्लीट भी किया होगा। आगे हमारे फर्दर बिल्कुल माइनर क्वेश्चंस हैं जो कि जिनकी भी प्रैक्टिस ज़रूरी है, लेकिन ये पेज बहुत आसान है, आगे के बच्चे बासानी कर सकते हैं आपकी सुपरविजन में। आज हम करेंगे पेज नंबर 27 और 28। पेज नंबर 27 पे देखिए, बहुत आसान है। इसमें क्वेश्चन है मैच द लेटर विद द पिक्चर, यानी आपने लेटर के साथ उसकी रेलिवेंट पिक्चर को मैच करना है बहुत ध्यान के साथ। आप बच्चों को साउंड के साथ और पिक्चर को समझा के मैचिंग करवाइए ताकि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और कोशिश कीजिएगा कि फोनिक्स यूज़ कीजिएगा ताकि बच्चे उनकी साउंड को समझते हुए पिक्चर को मैच कर सकें। सबसे पहले देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है डी। डी की साउंड है ड। अब आप बच्चे से कहेंगे कि यहाँ वो ज़रा ढूंढे कि डी से कौन सा ऑब्जेक्ट बना हुआ है। डी से है ड, डक। तो आप स्केल की मदद से, मैं आपको यहाँ एक बात बताती चलूँ, आपने मैचिंग करनी है। चूँकि बच्चों का हाथ अक्सर शिवरिंग होता है, उनके हैंड में ग्रिप नहीं होती, तो आप अपनी निगरानी में बच्चों को स्केल के साथ मैचिंग करना सिखाइए ताकि उनके काम में नीटनेस आए। ऐसे हमने ड को डक के साथ मैच कर दिया। इसी तरह अब ये है सी यानी ख। अब देखें ख से कौन सी पिक्चर है। यहाँ पे आप बच्चों से पूछें किस पिक्चर की साउंड ख जैसी है। जी, ख, कैट। अब आप स्केल की मदद से ख को कैट के साथ मैच कर देंगे ऐसे। अब इसी तरह नीचे आइए। अब हमारे पास है एच यानी ह। अब आप देखिए ह की साउंड से यहाँ कौन सी पिक्चर है, कौन सी पिक्चर है जो शुरू होती है ह की साउंड से। ह, हैंड, ह, हैंड। आप स्केल की हेल्प लेते हुए ह को हैंड के साथ मैच कर दें। इसी तरह नीचे आइए, ये है एफ यानी फ। फ से देखें कौन सी पिक्चर है। फ से हमारे पास है फिश, फ, फिश। अब आप फ को किससे मैच करेंगे, फिश के साथ। नीचे हमारे पास कौन सा लेटर है, जे, जिसकी साउंड है ज। अब हमारे पास 2 पिक्चर्स रह गई हैं और इसलिए आप आसानी से देख लेंगे कि ज से कौन सी पिक्चर बनती है। ज की साउंड से कौन सी पिक्चर है, ज, जेली। जेली को बच्चे बहुत जल्दी रिकग्नाइज कर लेंगे क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को बहुत पसंद भी होती है। हमने पिक्चर सारी सिंपल रखी हैं ताकि बच्चे जो डेली लाइफ में ये चीज़ें देखते हैं तो उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। ज, जेली। अब लास्ट में हमारे पास है आई, जिसकी साउंड है ई। ई से हमारे पास क्या है, ई, इग्लू, ई, इग्लू। ये हमने इस तरीके से मैच कर दिया। अब ये देखें, मैंने स्केल की मदद से मैच किया है तो पेज पे कितनी नीटनेस आई है। कोई लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, सब लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। 27 पेज के बाद उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। 28 पेज की तरफ चलते हैं। इसमें आपको सब कुछ ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर्म में दिया गया है क्योंकि आगे क्वेश्चन भी लिखा गया है। क्योंकि आगे क्वेश्चन है सर्कल द पिक्चर दैट बिगिन्स विद द लेटर, यानी ये फॉलोइंग लेटर जो हैं ए, फ, ह और ब, आपने इनके अकॉर्डिंगली पिक्चर्स को सर्कल करना है। आपने पहले देखना है ई यानी ए से क्या होता है, एंड तो नहीं होता। ए से क्या होता है, ए, एलिफेंट। अब आप इस पिक्चर को क्या करेंगे, सर्कल, ए, एलिफेंट। नीचे आइए, ये हमारे पास है
फ। फ से क्या होगा? फ फुटबॉल या गोट। जैसे कि हम सुन सकते हैं कि फुटबॉल में साउंड आई है फ की, तो हम किसको सर्कल करेंगे? फुटबॉल को। फ फुटबॉल। सिमिलरली ह। ह से कौन सी पिक्चर है? ह हैन या फिर ह से बनी होता है? नो, बनी नहीं होता। ह की साउंड से क्या बनेगा? ह हैन। तो आपने जो करेक्ट पिक्चर है उसको सर्कल करना है। अब नीचे देखिए हमारे पास है बी यानी ब। अब ब के आगे 2 पिक्चर्स बनी हैं, बाइसिकल, बस। अब आप देख सकते हैं बस और बाइसिकल दोनों की साउंड ब से शुरू होती है, इसलिए आपके पास ओपन चॉइस है कि आप इन दोनों को सर्कल कर सकते हैं। जहाँ एक वर्ड से 2 पिक्चर्स हों, आप वहाँ पे दोनों पिक्चर्स को सर्कल कर सकते हैं। ऊपर की तीनों साउंड्स में सिर्फ एक एक पिक्चर थी, लेकिन ब में 2 पिक्चर्स थी। यहाँ 2 का कॉन्सेप्ट इसलिए दिया गया है कि अगर कभी आइंदा किसी काम में नेक्स्ट में आपको 2 पिक्चर सेम साउंड की मिले तो आप उन दोनों को सर्कल कर सकते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 को सर्कल कर सकते हैं। मैं होंगे। आइए आज कॉपी का 29 पेज उसके ऊपर काम करते हैं। पेज नंबर 29 ओपन कीजिए। ये बहुत आसान है, इसमें आपने सिर्फ जो पिक्चर है उसकी जो लेटर साउंड है उसको आपने सर्कल करना है। इसका क्वेश्चन है सर्कल द करेक्ट लेटर ऑफ द गिवन पिक्चर्स, यानी इस पिक्चर के नीचे आपको 3 डिफरेंट किस्म के लेटर दिए गए हैं। आपने आइडेंटिफाई करना है साउंड के साथ, आपने आइडेंटिफाई करना है साउंड के साथ, फोनिक्स के साथ कि ये पिक्चर किस साउंड से शुरू होती है। सबसे पहले हमारे पास एप्पल है। एप्पल, एप्पल एक बहुत बेसिक वर्ड है और ये बच्चों को जो है जनरली पता होता है कि एप्पल किससे होता है। आप बच्चे से पूछेंगे, वो देखिएगा आपको रिस्पॉन्स देगा। अब हमारे पास यहाँ 3 लेटर्स हैं, ब, ख, ए। एप्पल किससे होता है? ए एप्पल। आप एप्पल को छोटा सा सर्कल कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट पिक्चर की तरफ आइए। ये हमारे पास है डक। मैंने डक बोला है तो कौन सी साउंड आई है? इन तीनों में से कौन सी साउंड आई है? ड। ड डक। आप ड को छोटा सा सर्कल कर देंगे। ड डक। अब थर्ड पिक्चर हमारे पास है क्लॉक। क्लॉक। बच्चे को सही फोनिक्स के साथ गाइड कीजिएगा, इस तरह वो पिक्चर बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकेगा। अब देखिए यहाँ हमारे पास 3 लेटर्स हैं, ए, ब, ख। अब मैंने क्लॉक बोला है तो आपको बआसानी समझ आ जाना चाहिए कि क्लॉक की साउंड क्या है। ये कौन सा लेटर है? ख, और इसकी साउंड है ख, और ख से क्या बनेगी? क्लॉक। ख क्लॉक। अब इसी तरह यहाँ हमारे पास है 4th पिक्चर में, लास्ट पिक्चर में बुक। ध्यान से सुनिएगा, बुक। अब आप बताएं बुक की साउंड किससे है? ख से, ब से या ए से? इसकी साउंड है ब से, ब बुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेरे बताने से पहले ही बच्चों ने आपको साथ साथ रिस्पॉन्स दिया होगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक साउंड्स हैं और ये बच्चे को आमतौर पे आते हैं। हमने ए एप्पल किया, ड डक किया, ख क्लॉक किया और ब बुक, इसको सर्कल किया। अब आप चाहें तो अपनी कॉपी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए बच्चे से कह सकते हैं कि वो इन पिक्चर्स में बहुत अच्छे अच्छे और नीट कलर्स करें आपकी सुपरविजन में, क्योंकि इस पेज पे सिंपल काम था, सिर्फ आपने स्मॉल 4 सर्कल्स लगाए हैं। तो कॉपी को मज़ीद अच्छा करने के लिए आप चाहें तो बच्चे को इसमें कलर करवा सकते हैं। पेज नंबर 29 के बाद हम बढ़ेंगे पेज नंबर 30 पे। ये भी बहुत आसान लेक्चर है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है राइट द बिगिनिंग साउंड ऑफ द गिवन पिक्चर, यानी उन्होंने आपको पिक्चर्स दी हुई हैं, आपने उनका सिर्फ बिगिनिंग साउंड लिखना है।
ठीक है, यानी आपने उनका लेटर लिखना है, उसकी साउंड लिखनी है कि ये किससे शुरू होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एग। आप पहले बच्चे से पूछे एग की साउंड क्या है। एग की साउंड है ए, एग। तो हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि ए, एग किससे बनता है, ई यानी ए से। आप एक दफ़ा बच्चे को कैपिटल भी लिखवाएंगे और स्मॉल भी लिखवाएंगे। हम काफ़ी एक्सरसाइजेस कर चुके हैं राइटिंग की, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चे यहाँ पे किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करेंगे। अब इसी तरह आगे बढ़िए। अब आगे हमारे पास ये दो पिक्चर्स हैं। आपकी वोकैबुलरी में इजाफा करने के लिए आपको यहाँ गाइड करूँ कि आप इसको चाहें तो ड्रेस भी कह सकते हैं, द ड्रेस, चाहें तो फ्रॉक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ड्रेस की शेप भी है और फ्रॉक की शेप भी है। जितने ज़्यादा बच्चों को वोकैबुलरी वर्ड्स देंगे उनकी नॉलेज में उतना ही इजाफा होगा। अब आप यहाँ पे लिखें द ड्रेस, कैपिटल ड, स्मॉल ड, द ड्रेस, और इसी के नीचे लिख दें इसको फ्रॉक, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ। इस तरीके के साथ आप इनको द ड्रेस और फ्रॉक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर है एप्पल। एप्पल मैंने आपको अभी पेज नंबर 29 पे भी करवाया है। एप्पल, एप्पल की साउंड क्या है, ए, एप्पल। आपने यहाँ बच्चे को कैपिटल एंड स्मॉल दोनों ए लिखवाने हैं और साथ साथ साउंड के साथ सिखाइएगा, क्योंकि बच्चा पिक्चर आइडेंटिफाई ही साउंड के साथ यानी फोनिक्स के साथ करता है। वो ये नहीं कहेगा ए एप्पल। अब मॉडर्न लैंग्वेज में हम फोनिक्स यूज़ करते हैं, यानी आप उसको ए एप्पल, ए एग और ड ड्रेस और फ्रॉक करके फोनिक्स के साथ उसको पिक्चर की आइडेंटिफिकेशन करवाएंगे। अब लास्ट पिक्चर हमारे पास है ग्रेप्स। किसकी साउंड निकल रही है, ग्रेप्स यानी ग। इसी तरह आप कैपिटल जी और स्मॉल जी दोनों लिखेंगे, ग, ग्रेप्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको पेज नंबर 29 और 30 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेजेस हमारे रिवीजन के हैं। पेज नंबर 30 तक हमारा नर्सरी क्लास का इंग्लिश का एक्चुअल कोर्स ख़त्म हो गया है। फर्स्ट टर्म का हमारा एक्चुअल कोर्स ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट पेजेस जो हैं वो कॉपी के सब रिवीजन पेजेस हैं या टेस्ट के पेजेस हैं, तो इस पे आपने बच्चे को सिंपली प्रैक्टिस करवानी है। अब मैं आपको यहाँ गाइड करती चलूँ। अब प्रैक्टिस पेजेस पे हमारे पास है डिक्टेशन A to J, A to J। अब यहाँ आप बच्चे की सेल्फ एवेल्यूएशन करें कि वो किस तरीके से आपको रिस्पॉन्स देगा। आप बच्चे को खुद डिक्टेट कराइए, लेकिन ये वाला पेज करवाने से पहले आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा या इसकी तसल्ली कर लीजिएगा कि बच्चा A to J लिखना जान चुका है अच्छे तरीके से। अगर आप उसको विदाउट प्रैक्टिस डिक्टेशन का पेज करवाएंगे तो ऑब्वियसली वो आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देगा। इसलिए पहले बच्चों को तसल्ली के साथ, आराम के साथ A से J की प्रैक्टिस करवाएं, फिर उसके टेस्ट लेना शुरू करें और उसकी डिक्टेशन करवाएं। डिक्टेशन आप इस तरीके से कराएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये आपने वर्ड्स की डिक्टेशन करवानी है, लेटर्स की। जैसे आप फर्स्ट नंबर के आगे बच्चे को कहेंगे कि वो यहाँ लिखे ब, कैपिटल बी और स्मॉल बी यानी ब। अगर तो बच्चा बी यानी ब बिल्कुल ठीक लाइंस के साथ लिखता है, जैसे मैं आपको लिख के बता रही हूँ, तो आप उसको सही कंसीडर करेंगे। इसी तरह आपने ए से लेके सिर्फ जे तक यहाँ बच्चों को डिफरेंट लेटर से डिक्टेशन करवानी है। यहाँ आपने अगर बी बोला है, यहाँ आप ई बोल सकते हैं, एफ यानी फोनिक्स के साथ आप बोलें कि बच्चे को गाइड करें कि वो डिक्टेशन करते हुए कैपिटल लेटर भी लिखे, स्मॉल लेटर भी लिखे, लेकिन डिक्टेशन आप उसको साउंड से करवाएं। उसको बोलें ब लिखें, कैपिटल ब, स्मॉल ब, इस तरीके से उसको गाइड करें। इसी तरीके से आपने नंबर 5 तक यहाँ तक बच्चे को डिक्टेशन कंप्लीट करवानी है सिंगल वर्ड के साथ। और एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, आप बच्चे को एवेल्यूएट किस तरह कर सकते हैं।
कि अगर तो बच्चे ने ये डिक्टेशन 5 वर्ड्स बिल्कुल ठीक लिखी है तो आप उसको ज़रूर अप्रिशिएट करें, मोटिवेट करें। लेकिन अगर उसका जस्ट सपोज़ एक लेटर गलत है या 2 लेटर गलत हैं या 3 गलत हैं कि बच्चे की जैसे परफेक्शन नहीं आ रही, तो इसके लिए आप नीचे बच्चे को करेक्शन करवाइए। जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आपने बच्चे को लिखवाया है ड, तो उसने ड किस तरीके से लिख दिया, ये मैं आपको रॉन्ग बता रही हूँ, उसने ड इस तरह लिख दिया। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे ब और ड के दरमियान कंफ्यूज होते हैं, उल्टा भी लिख देते हैं और समटाइम्स ब को ड समझ लेते हैं। ये आपने ऐसे क्रॉस करना है उसके आगे और आपने उसको नीचे करेक्शन लिख के देनी है। ऐसे उसको ठीक तरीके से आप ड लिख के देंगे और उसे कहेंगे, बेशक आप उसको इधर इनिशियल डॉट लगा दें, उसको कहें कि यहाँ 2 टाइम्स ऐसे का सही पैटर्न को फॉलो करते हुए ड लिखें। इसी तरीके से अगर उसकी कोई और मिस्टेक है तो वो इधर मेंशन करके 2 टाइम्स लिखवा लें, उसकी करेक्शन करवाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पैटर्न समझ आया होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट पेज पे आप इसकी बच्चे को कंप्लीट प्रैक्टिस करवा दें A to J, यानी डिक्टेशन तो आपने 5 वर्ड्स की करवाई है, लेकिन यहाँ आपने डिक्टेशन 5 वर्ड्स की कराई है, तो यहाँ आप उसको अपनी निगरानी में नेक्स्ट प्रैक्टिस वाले पेज पे A to J कंप्लीट करवा दें, ताकि अगर उसकी कहीं मिस्टेक हुई है तो वो कवर कर लें। देखिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे प्रीवियस पैटर्न के अकॉर्डिंगली डॉट लगा के बता देती हूँ। A B C D यानी ड, E यानी ए, F यानी फ, G यानी ग, H यानी ह, I इसकी साउंड है ई और लास्ट वर्ड है J यानी ज। इसी तरीके से आपने इसको यहाँ प्रैक्टिस करनी है। कोशिश कीजिएगा डॉट्स का पैटर्न वही फॉलो कीजिएगा ताकि बच्चा इस पैटर्न से फेमिलियर होकर आसानी के साथ जो है वो अल्फ़ाबेट्स लिख सके। इसी तरह आप नेक्स्ट पेज पे आएँ, ये भी रिवीजन वाला पेज है। इस पर आप बच्चे को इस तरह कराएंगे। ये पेजेस आपने ध्यान से आराम से 1 बाय 1 करवाने हैं। आपको समझाए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कोर्स कवर हो चुका है और ये सिर्फ प्रैक्टिस के पेजेस हैं। अब जैसे आपने प्रीवियस पेज में बच्चे से डिक्टेशन ली है, उसका टेस्ट लिया एक तरह से, इसी तरह आप बच्चे को अच्छी सी प्रैक्टिस करवाने के बाद A to J की यहाँ उसका टेस्ट लें। यहाँ आपकी आसानी के लिए कॉपी पे पहले ही इस देखें इसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली डॉट्स प्रिंट कर दिए गए हैं A to J के, A to J के। आप बच्चे का टेस्ट लें, उससे कहें कि वो आपको इस तरह यहाँ J तक अल्फ़ाबेट्स लिख के दिखाएं और फिर आप उसको चेक करें कि वो उसने ठीक लिखी है या नहीं। और अगर इसमें भी वो कोई मिस्टेक करता है तो आप उसको नीचे, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, आप उसको यहाँ पे करेक्शंस करवाएं ताकि उसको पता लगे कि उसने मिस्टेक की है, वो इस चीज़ से अवेयर हो कि उसने गलत ही नहीं लिखना, उसने उस चीज़ को करेक्ट करके लिखना है। इस तरह एग्ज़ाम्स में बच्चे के लिए ये सहूलत होती है कि बच्चे को खुद पता लग जाता है कि उसने गलत लिखा है और वो इरेज करके उसको ठीक कर लेता है। लेकिन इसके लिए बस प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा। सिमिलरली ये वाला पेज, ये और कॉपी के जितने एंड तक पेजेस हैं जो लगाए गए हैं, उसमें आपने बच्चे को A to J के इसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली डॉट्स लगा के देने हैं और आपने उसको आगे सारी कॉपी पे A से लेके J तक आपने प्रैक्टिस करवानी है, ताकि इतनी दफ़ा प्रैक्टिस के बाद वो A to J भी अच्छी लिखेगा और बाकी के क्वेश्चन भी इसमें कवर कर लेगा, जैसे कि मैचिंग है, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं और बाकी सारे हमारे कोर्स में क्वेश्चन हैं। बेसिक क्वेश्चन होता है हमारा राइटिंग का और उसकी फॉर्मेशन और नीटनेस ही हमारी रिक्वायरमेंट है। इसलिए आपने A to J बच्चे को आगे सारे पेजेस पे प्रैक्टिस करवानी है और आगे प्रैक्टिस पेजेस पे आपको क्यू या क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बच्चे को A से लेके J तक डॉट्स लगा दें और उसके ऊपर अपनी निगरानी में उसको प्रैक्टिस करवाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंग्लिश का जो सिलेबस हमने कंप्लीट किया है नर्सरी क्लास का, आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाइएगा और अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।